Hello students, today we are going to discuss invitations. Mainly there are two types of invitations, formal and informal invitations. But first we are going to discuss formal invitation. ये जो formal invitations होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं. पहले invitations वो होते हैं printed invitations. Printed invitation card जो हम अपने relatives को, अपने friends वगैरह को भेजते हैं मैरिज पर, मैरिज एनिवर्सरी पर, बर्थडे पर कि किसी पर्टिकुलर ओकेजन में आपने प्रेजेंट होना है. ऐसे इनविटेशंस में हम एड्रेसी का नाम नहीं लिखते, मतलब जिसको बुलाया जाता है हम उसका नाम मेंशन नहीं करते हैं. और जो दूसरे टाइप के इनविटेशन होते हैं, फॉर्मल इनविटेशंस, वो हैंड रिटन होते हैं. हम किसी फंक्शन पर किसी वीआईपी को इनवाइट करते हैं कि वो मीटिंग को प्रिसाइड ओवर करे किसी सोशल, कल्चरल या एजुकेशनल फंक्शन पर. ऐसे इनविटेशंस में हम जो एड्रेसी है, जो वीआईपी है, उसका जो नाम है परमानेंटली अपीयर होता है इनविटेशंस कार्ड पर. मतलब जो हम हैंड रिटन इनविटेशन होते हैं उनके ऊपर उनका नाम अपीयर होता है. कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं फॉर्मल इनविटेशंस के जो हमने अपने माइंड में रखने हैं. सबसे पहले तो यह है द नेम ऑफ द होस्ट सबसे पहले आता है. जो मतलब इनवाइट कर रहा है उसका नाम सबसे पहले आता है और सेपरेट लाइन में आता है. फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन यूज कर रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, ये हम लिखते हैं. ये एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है जो फॉर्मल इनविटेशन में यूज होता है. फिर हम रीजन लिखते हैं, किस वजह से हम इनवाइट कर रहे हैं. टाइम आता है, डेट आता है, वेन्यू आता है. अगर कोई चीफ गेस्ट है तो उसका हम भी नाम लिखते हैं. अगर कोई चीफ गेस्ट है तो उसका हम नाम मेंशन करते हैं. द नेम ऑफ इनवाइटी, जो नेम ऑफ इनवाइटी होता है जिसको हम बुला रहे हैं, मे नॉट फिगर इन केस ऑफ प्रिंटेड कार्ड. प्रिंटेड कार्ड में मोस्टली उनका नाम मेंशन नहीं होता है. और हम थर्ड पर्सन में ये सारे इनविटेशंस लिखते हैं. मतलब आई, माई, मी, वी, आवर, अस ये हम यूज नहीं करते हैं. ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम ये वगैरह हम यूज करते हैं जो थर्ड पर्सन है. और जो पूरा का पूरा लेटर है वो एक सिंगल सेंटेंस में लिखा जाता है. अगर आप ध्यान से देखेंगे आपके घर में जो इनविटेशन कार्ड आता है जो प्रिंटेड है वो पूरा का पूरा एक ही सेंटेंस में लिखा हुआ होता है. और लास्ट में हम RSVP लिखते हैं जो एक फ्रेंच वर्ड है RSVP, लेकिन इंग्लिश में इसका सिर्फ एब्रीविएशन ले रखी है RSVP, और जिसका मीनिंग क्या होता है, प्लीज रिप्लाई. ये हमें रिप्लाई दीजिए वेदर यू आर अटेंडिंग द फंक्शन और नॉट. और एक चीज और ध्यान रखनी है, जो वर्ड लिमिट है वो 50 वर्ड्स की होती है, इसको हमें एक्सीड नहीं करना है. अब हम एक एग्जांपल देखेंगे फॉर्मल इनविटेशंस का. क्वेश्चन ये है कि ड्राफ्ट ए फॉर्मल इनविटेशन ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एंड मिसेस A.K. शर्मा on the occasion of their son's marriage, invent other detail yourself. तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या लिखा, होस्ट का नाम लिखा मिस्टर एंड मिसेस A.K. शर्मा. फिर हमने वो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन लिखा, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ देयर सन. तो ये ओकेजन हो गया, उनके सन की क्या है, मैरिज है. किसकी मैरिज है, मोहित की, विद रीना के साथ. रीना जो डॉटर है मिस्टर एंड मिसेस L.K. चोपड़ा की. कहां पर है, वेन्यू क्या है, एट होटल रेडिसन ब्लू, R.K. पुरम, न्यू दिल्ली. डे कौन सा है, संडे. डेट क्या है, 10 जून. टाइम क्या है, एट 8 PM. हमने RSVP लिखा कि आप रिप्लाई दे सकते हैं यहां पर. और विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स. ये एक दूसरा एग्जांपल है फॉर्मल इनविटेशन का. क्वेश्चन क्या है, ड्राफ्ट ए फॉर्मल इनविटेशन फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल डे ऑफ योर स्कूल टू बी सेंट टू द पेरेंट्स एंड अदर इनवाइटीज. सबसे पहले हमने क्या लिखा, होस्ट का नाम लिखा द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ नेशनल पब्लिक स्कूल दिल्ली. रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी on the auspicious occasion of celebration of annual day at school playground on 15 November
टाइमिंग ये हमने लिख दिया ब्रैकेट में। चीफ गेस्ट का नाम हमने मेंशन किया अलग से, डॉक्टर A.K. रमन, द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली will be the chief guest and give away the prizes to the student। और नीचे हमने लिखा RS VP प्रिंसिपल नेशनल पब्लिक स्कूल। जो स्कूल की तरफ से इनविटेशंस भेजे जाते हैं वो इसी टाइप से ही लिखे जाते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे हैंड रिटन फॉर्मल इनविटेशन लेटर का, जो प्रिंटेड नहीं होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, यू आर अमित चोपड़ा, द हेड बॉय ऑफ भारती पब्लिक स्कूल, स्वास्थ्य विहार, दिल्ली। योर स्कूल इज होल्डिंग एन इंटर स्कूल लिमिटेड ओवर क्रिकेट चैंपियनशिप फ्रॉम 5th June। राइट ए फॉर्मल इन्विटेशन टू श्री N.K. त्रिवेदी, द लेजेंडरी क्रिकेटर, टू इनॉग्रेट द चैंपियनशिप ऑन 5th June at 11 AM at your school playground। ये जो इस तरीके के हैंड रिटन होते हैं ये लेटर टाइप में लिखे जाते हैं। पहले सबसे पहले हमने क्या लिखा, भारती पब्लिक स्कूल, सेंटर एड्रेस लिखा स्वास्थ्य विहार दिल्ली, डेट डाली। फिर हमने उनका नाम लिखा जो VIP हैं जिनको हमने इनवाइट करना है, N.K. त्रिवेदी, उनका एड्रेस लिखा सर। फिर सब्जेक्ट लिखा इनॉग्रेशन ऑफ क्रिकेट चैंपियनशिप। Our school is holding an inter-school limited over cricket championship from 5th June to 12th June. 10 schools of the areas are likely to participate. Your presence will be inspiring for all of us. You are requested to inaugurate the championship on 5th June at time लिख देंगे 11 AM in your school playground. Kindly confirm, हमें कंफर्म करें कि आप आ पाएंगे या नहीं, अपनी अवेलेबिलिटी के बारे में बताएं बाय 5th मई तक। योर्स फेथफुली अमित चोपड़ा, हेड बॉय। हालांकि ऐसे इनविटेशन बहुत कम पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन मैंने एक एग्जांपल दे दिया है ताकि तुम्हें इसके बारे में भी पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे फॉर्मल इनविटेशन की रिप्लाईज को। तो जो फॉर्मल इनविटेशंस की रिप्लाई होती हैं उनका जो फॉर्मेट होता है बिल्कुल ऐसे ही रहता है जैसा कि मैंने नीचे लिखा है। पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। ड्राफ्ट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग एन इनविटेशन टू द वेडिंग ऑफ मोहित, सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस A.K. शर्मा, इन्वेंट अदर डिटेल योरसेल्फ। तो सबसे पहले हम सेंडर का एड्रेस लिखेंगे 24 गगन विहार दिल्ली। एक लाइन हम छोड़ देंगे, उसके बाद हम डेट डालेंगे, फिर एक लाइन छोड़ देंगे, लेकिन हमने कोई सैल्यूटेशन नहीं लिखना है, डियर वगैरह यहाँ पे नहीं लिखा है हमने, और वो नहीं लिखना है फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाईज में। हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे मिस्टर एंड मिसेज रोहित राज थैंक करते हैं मिस्टर एंड मिसेज A.K. शर्मा का। क्यों थैंक करते हैं? फॉर इनवाइटिंग देम ऑन द ओकेजन ऑफ द वेडिंग ऑफ देयर सन मोहित एट लगन बैंकेट हॉल 22 रामनगर दिल्ली ऑन 10 June at 8 PM and assure them that they will be present on the occasion to wish the couple a very happy married life। तो ये जो हमने इनविटेशन का रिप्लाई लिखा है ये हमने एक्सेप्टेंस का लिखा है, मतलब कि they will be attending the function। तो अगर हम रिफ्यूजल का लिखेंगे, अगर हम किसी कारण से नहीं जा पाते तो हम जो रिप्लाईज लिखते हैं वो रिफ्यूजल की लिखते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो अब ये नेक्स्ट एग्जांपल है फॉर्मल इनविटेशन की रिप्लाई जो रिफ्यूजल की है। पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। यू आर मोहिनी रमेश, यू हैव बीन इनवाइटेड टू एक्ट एज वन ऑफ द जजेस फॉर ए फैंसी ड्रेस कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द क्लब यूथ क्लब। राइट टू द सेक्रेटरी ऑफ द यूथ क्लब एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द इनविटेशन। तो आपको बुलाया गया है कि यूथ क्लब के द्वारा कि आपने वहां पर एक जज की तरह से एक्ट करना है एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन में, लेकिन आप नहीं वहां जा सकते, तो आप रिफ्यूजल का एक रिप्लाई लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले हम एड्रेस लिखते हैं सेंटर का। हमने ये सेंटर का एड्रेस लिखा, अगर ये क्वेश्चन में दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो हम अपनी तरफ से इन्वेंट कर लेते हैं। उसके बाद हम डेट लिखते हैं, कोई सैल्यूटेशन नहीं लिखना। तो मोहिनी जिसको कि बुलाया गया है थैंक्स करती है किसका? सेक्रेटरी का ऑफ द यूथ क्लब for inviting her to act as one of the judges for the fancy dress competition on 25th August in the community hall of the club at 8 PM but regrets, लेकिन उसे दुख है, खेद है,
वो रिग्रेट करती है अपनी इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द इनविटेशन ओइंग टू सम प्रायर एंगेजमेंट। उसका पहले से ही कोई प्रोग्राम तय है, इस वजह से वो नहीं आ पाएगी। द इनकन्वीनियंस, जो असुविधा होगी, असुविधा के लिए उसे खेद है, उसे दुख है। तो इस तरीके से इनविटेशन लिखे जाते हैं, इनविटेशन की रिप्लाईज लिखी जाती हैं। आई मीन जब हम नहीं जा रहे, जब हम रिफ्यूज कर रहे हैं जाने से, तो हम अपना एक रीजन भी बताते हैं कि हम क्यों नहीं आ पाएंगे। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बात की फॉर्मल इनविटेशन के बारे में, अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल इनविटेशन के बारे में। इनफॉर्मल इनविटेशंस आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी पर्सनल लेटर। जैसे कि हम पर्सनल लेटर लिखते हैं, उसी तरीके से इनफॉर्मल इनविटेशन लिखे जाते हैं। ये जो इनफॉर्मल इनविटेशंस होते हैं, ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन इसमें यूज किए जाते हैं, इन्हीं की प्रेजेंटेशंस होती है। जैसे आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, यूवर, यू, ये वर्ड्स हम फॉर्मल इनविटेशन में यूज नहीं करते, लेकिन इनफॉर्मल इनविटेशन में हम ये यूज कर सकते हैं और करते हैं। फॉर्मल इनविटेशन में हम सैल्यूटेशन नहीं लिखते, लेकिन इनफॉर्मल इनविटेशन में हम सैल्यूटेशन लिखते हैं, और यूजली वो क्या होता है, डियर प्लस नेम, जिसको कि हम लिख रहे होते हैं। और जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है लास्ट में, हम यूअर्स सिंसियरली यूज करते हैं। तो इस तरीके से इनफॉर्मल इनविटेशन लेटर लिखे जाते हैं। अब हम एग्जांपल देखेंगे इनफॉर्मल इनविटेशंस का। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। यू आर रोहित, write an informal invitation to your friend Akash requesting him to attend the wedding of your elder sister. Invent other detail yourself. तो जैसा कि हम देख रहे हैं, जो इनफॉर्मल इनविटेशन है वो लिखना बिल्कुल इजी है। जैसे कि हम पर्सनल लेटर लिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही लिखे जाते हैं। सबसे पहले हमने सेंडर का एड्रेस लिखा, फिर एक लाइन छोड़कर हमने डेट लिखी, फिर एक लाइन छोड़कर हमने सैल्यूटेशन लिखा, डियर आकाश, यू विल बी प्लीज टू नो that the wedding of my elder sister Reena is going to be held on 12 April at Hotel Plaza, New Delhi at 8 p.m. I have much pleasure in inviting you to the same. I very much hope that you will join us and grace the occasion with your benign presence. तो सबसे पहले हम यही लिखते हैं कि हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई, that you will be pleased to know, or you will be glad to know, or you will be delighted to know. फिर हम रीजन बताते हैं कि क्या रीजन है, फिर हम वेन्यू, डेट और टाइम बताते हैं, और लास्ट को जब हम क्लोज करते हैं तो हम ये लिख देते हैं कि यू विल ग्रेस द ओकेजन विद योर बेनाइन प्रेजेंस। हम ये उम्मीद करते हैं कि तुम इस अवसर की शोभा बढ़ाओगे। योर्स सिंसियरली रोहित। जब हम योर्स लिखते हैं तो एपोस्ट्रोफी यहां पर नहीं लगानी है। स्टूडेंट, ये सेकंड एग्जांपल है इनफॉर्मल इनविटेशन का। क्वेश्चन इज, यू आर रोहन मल्होत्रा, you have come out successful in your IIT exams, so you have decided to throw a party to all of your friends. Write an informal invitations to your friend Ankit. Invent other detail yourself. तो सबसे पहले हमने सेंटर का एड्रेस लिखा, 45 मौसम विहार दिल्ली, एक लाइन छोड़ी, फिर हमने डेट लिखी, फिर एक लाइन छोड़ी, सैल्यूटेशन लिखा, डियर अंकित, यू विल बी डिलाइटेड टू नो दैट। रीजन क्या है, आई हैव कम आउट सक्सेसफुल इन माई IIT एग्जाम्स held this year, जो इस ईयर हुए थे, in the month of April में। So I have decided to throw a party. मैंने फैसला किया है कि मैं सबको पार्टी दूंगा, to all of my friends. On कौन सी डेट को दूंगा, ये हमने डेट लिख दी, फिर हमने वेन्यू लिख दिया, होटल अशोका, कनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली at 8 p.m. I have much pleasure in inviting you to the party. लास्ट में लिखें, do come and grace the occasion with your benign presence. वैसे ही yours sincerely रोहन मल्होत्रा। तो ये था सेकंड एग्जांपल इनफॉर्मल इनविटेशन का। तो इनफॉर्मल इनविटेशन के बाद हम उनकी रिप्लाईज को देखेंगे। तो ये है इनफॉर्मल इनविटेशंस की रिप्लाई। यू आर नमन और मानसी, यू हैव बीन इनवाइटेड टू अटेंड ए पार्टी ऑफ योर फ्रेंड, रिस्पोंड टू दिस इनविटेशन। वैसे ही सेंटर का एड्रेस लिखा, डेट लिखी, डियर राधिका, सैल्यूटेशन लिखा, आई हैव रिसीव्ड your invitation for your birthday party on so and so date at 8 p.m. at Hotel Plaza. I want to thank you, thank करना है, for inviting me to your birthday party. I will definitely come to attend the party. तो ये acceptance का रिप्लाई हो गया। लास्ट में हमने लिख दिया, looking forward to the momentous occasion. Yours sincerely, नमन। तो ये बिल्कुल सिंपल है रिप्लाई लिखना।
हमने पहले थैंक करना है कि आपने हमें बुलाया, फिर हम बताएंगे कि हम पार्टी पर आ रहे हैं, इस फंक्शन पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं रिप्लाई का, रिफ्यूजल की। यू आर केतन और मेघा, यू हैव बीन इनवाइटेड टू अटेंड द वेडिंग ऑफ योर फ्रेंड सिस्टर, राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी टू अटेंड इट, दैट मीन्स यू कैन नॉट अटेंड दिस फंक्शन, और आप रिफ्यूजल का रिप्लाई लिखेंगे। पहले एड्रेस लिखा, सेंडर का, डेट, फिर हमने एक लाइन छोड़कर डियर रोहित, आई एम रियली डिलाइटेड टू नो that the wedding of your elder sister Arpita has been fixed on so and so date. I would like to thank you for inviting me to the marriage. However, I am sorry to inform you that I will not be able to attend the marriage ceremony. फिर हम रीजन बताएंगे क्यों नहीं हम अटेंड कर पाएंगे, as I have to attend the marriage of my cousin the same day. फिर हम विश भेजेंगे, I send my heartiest congratulations to all of you on the auspicious occasion. फिर एक लाइन छोड़कर yours sincerely केतन। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट समझ गए होंगे कि जो इनविटेशन लिखना है और उनकी रिप्लाई लिखना है वो बिल्कुल इजी है। इनविटेशन में सिर्फ हमने ओकेजन को चेंज करना होता है, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, और रिप्लाई भी आप देखेंगे बिल्कुल सिंपल है, लिखना बिल्कुल इजी है। आई होप यू अंडरस्टूड इट।